हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखने वाले हैं कार्बन चैप्टर। इसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने का मन नहीं करता, तो इसके लिए ये क्विक रिवीजन है कि ये सिर्फ वीडियो देखने के बाद आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन क्या है? एक इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट में कार्बन मेनली क्या होता है, एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है जो 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है और उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये कौन सा इंटरमीडिएट है? न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। मोस्टली ये क्वेश्चन आईआईटी जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, जो एमएसक्यू में। तो ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन से इंटरमीडिएट है। एक कार्बोकैटायन है, कार्बोनाइन है, रेडिकल है, कार्बिन है, नाइट्रिन और बेंजीन। इसमें से जो न्यूट्रल है वो रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रिन, ये न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल इंटरमीडिएट्स है। और जो कार्बोकैटायन है वो पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनाइन है वो नेगेटिवली चार्ज है। फिर देखते हैं हम कार्बिन के बारे में। कार्बिन क्या है? 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है सिंगलेट कार्बिन, दूसरा है ट्रिपलेट कार्बिन। ये सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है कि सिंगलेट कार्बिन को कैसे लिखा जाता है, जो रिसेंटली हुआ है, पिछले साल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। सेम जैसे लिखा हुआ है वैसा ही। तो इसमें देखो कि सिंगलेट कार्बिन क्या होता है कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वजह से इसका स्पिन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और इसका अगर मल्टीपल स्पिन लिया जाता है तो ये 2s+1 स्पिन 0 हो जाता है, तो ये 1 आ जाता है वैल्यू। इसकी वजह से इसको बोला जाता है सिंगलेट। और ये कैसे फॉर्म में है? पेयर्ड फॉर्म में। पेयर्ड होता है तो उसे बोला जाता है डायमैग्नेटिक है। और फिर अगर कोई भी स्पीशीज़ पेयर है तो वो हो जाती है ASR, इनएक्टिव। तो ये जो बेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 100 to 110 के बीच में है। ये जो डाटा लिया है ये कैरुथर से लिया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है। चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। तो ट्रिपलेट कार्बिन है, इसके 2 फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। ये तो लीनियर फॉर्म में हो सकता है या तो पैरेलल फॉर्म में। अगर पैरेलल में है तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग फॉर्म में रहेंगे। तो एक रहेगा sp2 और लीनियर तो रहता है हमेशा sp में। तो ट्रिपलेट कार्बिन होती है जिसमें दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वजह से इसका जो मल्टीपल स्पिन है ये 2s+1 और स्पिन जो है 1, तो ये 3 आ जाता है। इसकी वजह से इसको ट्रिपलेट कहा जाता है। और फिर अगर अनपेयर्ड स्पीशीज है तो ये क्या होगा? पैरामेनिट होगा। और कोई भी अगर किसी भी चीज़ में अनपेयर्ड स्पीशीज होगी तो वो हो जाती है ASR, एक्टिव। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि सिंगलेट कार्बिन क्या होती है? बेंट फॉर्म में और ऐसे फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। और ट्रिपलेट में 2 फॉर्म में होता है। दोनों में, दोनों ऑर्बिटल में, अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर देखते हैं उसकी स्टेबिलिटी। एक यूनिवर्सल रूल है कि मोस्टली ऐसे कहा जाता है कि जो ट्रिपलेट स्पीशीज है वो मोर स्टेबल है देन द सिंगलेट स्पीशीज। लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड आ गया कि उसके बाजू में लोन पेयर है, वो लोन पेयर दे सकता है, तो सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल होगी देन द ट्रिपलेट कार्बिन। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जो सिंगलेट कार्बिन में मोर स्टेबल रहते हैं? तो OH है, OH के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं OCH3, Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन, NR2, NHR, NH2 और O। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सारे हेलोजेंस। इसके बाजू में अगर कार्बिन के बाजू में अगर कोई ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं तो वो क्या होगा? सिंगलेट फॉर्म में मोर स्टेबल होगा। फिर देखते हैं स्टेबिलिटी में ऑर्डर। अगर हमने CF2, CCl2, CBr2 और CIT के कार्बिन ली हुई है और हमें स्टेबिलिटी पूछी, तो हम क्या बताएंगे कि 2p बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है देन 2p 5p। ये ऐसे बता सकते हैं कि 2p का कार्बन होता है इतना छोटा और 5p होता है इतना बड़ा, तो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। और अगर 2p का और 2p का अगर 2 अच्छे वाले लोग, मतलब सेम साइज़ वाले लोग मिलने लगे तो अच्छे से बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसकी वजह से 2p की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर हम देखेंगे इसमें, ये वाला क्वेश्चन में देखेंगे कि नाइट्रोजन
अगर कार्बन के बाजू में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो बैक बॉन्डिंग बहुत बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा और इसकी वजह से स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर ऐसे कंपाउंड जिसके बाजू में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन की ज़्यादा है, फिर आती है फोर्थ पे ऑक्सीजन की, फिर आती है 3 नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर 1। ठीक है, स्टेबिलिटी ऐसे आएगी। फिर देखते हैं जनरेशन ऑफ कार्बन। ये इतना इम्पोर्टेंट है, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि कार्बन की जनरेशन कैसे होगी तो आगे का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन कैसे होगी। तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे कार्बन जनरेट होती है और कहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहली कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिया और उसके साथ अगर N2 जुड़ा हुआ है और उसको हमने हीट या लाइट डाल दी तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन। अगर ऐसे ही अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया जाता है और उसके बाजू में N3 है और हीट और लाइट डाल दिया तो वो बन जाती है नाइट्रिक। तो सबसे पहला जनरेशन देखते हैं जो है अल्फा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हमने लिया क्लोरोफॉर्म और उसमें डाल दिया बेस। तो क्लोरोफॉर्म पे बेस डाला तो क्या हो जाए, बन जाएगा CCl3-। तो CCl3- क्या करेगा कि अगर हमें देखना है कि निगेटिव आयन, निगेटिव आयन क्या है, चार्ज स्पीशीज़ है, अगर हम उसको अनचार्ज स्पीशीज़ में बनाएंगे तो वो ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। तो इसके लिए हम चार्ज को अनचार्ज करने के लिए ये क्लोरीन क्या कर जाएगा, बाहर जाएगा। जब क्लोरीन बाहर जाता है तो अपना आयन लेके चला जाता है, तो Cl- बाहर चला जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, एक लोन पेयर। तो इसको अभी देखो, पहले हमने देखा था कि कार्बन क्या होती है, 2 बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो ये क्या बन गई अपनी कार्बन। ऐसे ही अगर हम बेस डाल दे तो सबसे पहले हाइड्रोजन पर चला जाएगा बाहर, तो इस इधर क्या हो जाएगा, CH Cl निगेटिव, फिर क्या एक क्लोरीन बाहर चला जाएगा तो ये क्या होगा, CHCl का। फिर देखते हैं दूसरी जनरेशन। फिर हमने लिया एक एसिड लिया CCl3COH, उसमें हमने बेस डाला। तो बेस डालने पर सबसे पहले क्या है, एसिडिक OH कौन सा था, ये OH वाला। एसिडिक OH कौन सा था, AOH वाला। फिर इसका OH- हो गया और ये CO2 बाहर रिलीज हो गया और ये कार्बन बन गई। तो दिमाग में रखना है बहुत बढ़िया तरीके से कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें तो CCl3 में हाइड्रोजन थे ही नहीं, तो CCl3 होगा और ये निगेटिव आयन ऐसे बाहर जाएगा और यहाँ पे निगेटिव आएगा। यहाँ पे निगेटिव आया तो एक Cl बाहर जाएगा और ये क्या होगा, अनचार्ज स्पीशीज, तो ये क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। फिर देखते हैं दूसरा मेथड है बायोमेटल्स। तो बायोमेटल्स कोई भी जेमेल डाइहैलाइड में मैग्नीशियम या लिथियम डाल दिया तो दोनों हैलोजन बाहर चले जाएंगे और 2 हैलोजन की जगह क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगी, कार्बन जनरेशन हो जाएगी। तीसरा देखते हैं हम कि CH2Cl2 में बेस डाल दिया BuLi तो ऐसे ही बन जाता है, सेम ऊपर वाली केस से। फिर देखते हैं नेक्स्ट केस में, अगर हम ऐसा देखा जाए, ये भी जेमिनल डाइहैलाइड टाइप ही, इसमें 2 Cl2 बाहर चले जाएंगे और हमारा कार्बन जनरेट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं CHClBrI है, इसमें हमने बेस डाला तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो गया, हाइड्रोजन बाहर चला गया, माइनस आ गया। अभी देखते हैं लिविंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा है। I की लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होती है ब्रोमीन और फिर क्लोरीन की, तो I सबसे पहले बाहर चला जाएगा, फिर बचा हुए कार्बन का नाम क्या होगा, CClBr कार्बन। तो फिर हमने आगे देखेंगे, ये तो हम ऐसे ही देखा हुआ है कि बेस क्या है, सबसे एसिडिक OH A है। फिर हम देखेंगे AOH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव आयन, ये निगेटिव आयन Cl को बाहर भगा देगा और ये बन जाएगी कार्बन। फिर आगे देखते हैं कि ये NaNH2HCl, ये क्या होता है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ये NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसको कहा जाता है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर NH2 को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाता है N2 पॉजिटिव। फिर बेस डाला है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से CO2 बाहर चला जाएगा और ये बन जाएगी कार्बन। अभी ये कंपाउंड लिया हुआ है, ये कंपाउंड में ड्राइविंग फोर्स यही है कि ये अरोमेटिक कंपाउंड बनता है, इसका नाम फिनेंथ्रीन है। तो हमने हीट करते ही ये लोन पेयर इधर अटैक होगा और ये CCl2 बाहर, अपने यहाँ
मेन फोकस है कि कार्बन जनरेट होनी चाहिए, बस यही है। फिर हम देखेंगे सेम वही वैसा ही कंपाउंड, लेकिन ये Cl2 की जगह हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगी, फिर से फिनाइल्थ्रीन बनेगी, लेकिन इस बार कार्बन कौन सी बनेगी, CH2 वाली। यहाँ पे कौन सी थी, CCl2 वाली। अगर बताया नहीं गया है तो ये कौन सी होगी, सिंगलेट कार्बन होगी, और ये कौन सी होगी, ट्रिपलेट कार्बन होगी। क्यों, क्योंकि ये Cl क्या है, लोन पेयर बाजी में डोनेट कर सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे कि ये क्या है, किटिन है। किटिन को हमने हीट किया तो ये क्या बन गई, कार्बन, और CO बाहर चला गया। फिर ये है डायजिडिन। डायजिडिन में ऐसे देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाता है और ये डबल बॉन्ड इधर, तो ये क्या बन जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये क्या हुआ, N2 गैस, गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और अपनी मेन फोकस क्या है, कार्बन बनना, क्या कार्बन बन गई। फिर यह है एलाइड्स। एलाइड्स 3 प्रकार की होती है, फॉस्फोनियम, सल्फर और नाइट्रोजन की। तो एलाइड को हम जब हीट करते हैं तो ये PPS3 बाहर चला जाता है, SR2 बाहर चला जाता है और NR3 बाहर चला जाता है, और अपने का मेन फोकस क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। फिर हम देखते हैं डायज़ोमीथेन। डायज़ोमीथेन सबसे पहले यही देखा था, CH2N2। इसको हम हीट कर देते हैं तो भी कार्बन बन जाती है। ये बहुत मेन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है कि एक एसिड ले लिया, SOCl2 डाला तो क्या बन गया है, एसिड क्लोराइड। ये सबको रिएक्शन पता है, लेकिन ये एसिड क्लोराइड में हमने CH2N2 डाल देते हैं तो ये रिएक्शन बन जाता है RCOCH2N2। अगर हम इस N2 को हीट कर देते हैं तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, कार्बन जनरेट हो जाएगी। तो कार्बन जनरेशन के लिए भी इसको देखा जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम कोई अल्कोहल लेते हैं और एसिड ले लेते हैं RCOOH, तो इससे क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है CH3COO। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं RCOOCH3। तो ये OH3 किसका पार्ट है, अल्कोहल का। अगर हमें अल्कोहल लिए बिना, अगर हमें ये ऑक्सीजन के बाजू में CH3 है, वो हमें प्योर एसिड से ही लाना है, ये अल्कोहल का नहीं लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका CH2N2 का एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड में हम CH2N2 डालें तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा CH3 के साथ, और N2 रिलीज हो जाएगा। तो अभी ये जो ऑक्सीजन है ये मेनली किसका है, एसिड का है। और यहाँ पे जो CH3OH डाल दिया था तो इसमें जो ऑक्सीजन है ये कौन सा ऑक्सीजन है, अल्कोहल का ऑक्सीजन है। बस इस रिएक्शन में इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो CH2N2 डालते हैं तब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यही बात इम्पोर्टेंट है कि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम यही रिएक्शन हम फिनॉल के साथ करते हैं तो हो जाती है, क्यों, क्योंकि फिनॉल भी एक एसिडिक कंपाउंड है, और इसका अल्कोहल से एज कम्पेयर टू अल्कोहल ये ज़्यादा एसिडिक है। तो CH2N2 किया तो ये हमें मिल जाता है एनिसोल, और ये N2 रिलीज हो जाता है। फिर हमने अल्कोहल ले लिया, लेकिन अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता क्योंकि इसकी ज़्यादा एसिडिटी नहीं है। तो एसिड के साथ और फिनॉल के साथ ये रिएक्शन शो कर देता है और एस्टर बना सकता है, ठीक है ना। और उसका ऑक्सीजन कहाँ से होगा, वो एसिड से होगा। फिर हम देखेंगे CH3CO CH2 CO COAT, मतलब एक कीटो और एक एस्टर ग्रुप लिया, उसमें हम TSN3 जो टोसाइल अजाइड है और उसके साथ बेस डाल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले हमने देखा था कि कौन सा भी N3 ऑर्गेनिक मेटालिक के साथ N3 लिया और हीट किया तो हमें नाइट्रीन बनता है, लेकिन इसमें हम N3 ले रहे हैं कंपाउंड, लेकिन हमें बेंजीन मिलेगा। तो इसकी वजह से इसको अच्छे से देखना है कि हम TSN3 के साथ अगर 83N लेते हैं तो ये हमें क्या देता है, कार्बन देता है। यहाँ पे N2 को हीट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, ये COOET, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कार्बन। ठीक समझा ना। फिर आगे देखते हैं, सेम कंपाउंड लिया, बस इसको क्या करना है, बेस, अगर बेस लगा हुआ है तो वो क्या बनाएगा, कार्बन। अभी क्या हो जाता है कि कभी कभी CH2N2 क्या हो जाता है, टॉक्सिक होता है, तो इसका हमें रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो रिप्लेसमेंट क्या है, N मिथाइल N नाइट्रोसो यूरिया। इसमें हम अगर बेस डाल देते हैं तो ये भी क्या बन जाता है, CH2 हमें
ये CH2 कार्बन हमें मिल जाती है। तो ये इतने सारे जनरेशन थे। मेनली हम देखते हैं कौन कौन से जनरेशन देखे, फटाक से एक बार रिवीज कर देते हैं कि सबसे पहले हमने क्लोरोफॉर्म लिया, बेस डाला तो CCl2 मिल गया। फिर कोई एसिडिक कंपाउंड लिया OH- तो CO2 बाहर जाके हमें कार्बन मिल गई। फिर MgLi डाला, फिर भी कार्बन मिल गई। कोई भी बेस डाला लिथियम का तो भी हमें कार्बन मिल गई। फिर हमने देखा था CH2N2 हीट करो या लाइट डालो तो भी कार्बन मिली। ये बोला था कि एरोमेटिक नेचर है तब जाके कार्बन बनती है। किटिन से भी कार्बन मिल जाता है CO निकाल के। फिर हमने देखा ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा टिक मारो, लिख लो कहीं बाजू साइड में कि कीटोन और एस्टर आया है और TSN3 है तो ये क्या बन जाएगा। अगर TSN3 के साथ बेस है तो क्या बन जाएगा, ये कार्बन बनेगा। और ये N मिथाइल N नाइट्रोसयूरिया, इसमें भी NaOH डाल देते तो भी ये कार्बन दे देता है। ठीक है, अभी हमें रिएक्शन देखनी है। रिएक्शन 4 प्रकार की है, एडिशन, रीअरेंजमेंट, इंसर्शन और डाइमराइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि अगर हम ऐसा कंपाउंड लेंगे उसमें CH2 डाला तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपीन। तो इसे इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं, ना कि एडिशन रिएक्शन। कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे देखो HCl ऐड किया तो बोला जाता है कि डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसे क्या कहा जाता है, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड निकल के 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, इंसर्शन। ऐसे क्लेडन में कहा गया है, अपन भी क्लेडन के हिसाब से ही जाएंगे। तो जो ये एडिशन रिएक्शन है ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, किन के लिए, सिंगलेट के लिए। मैंने पहले बता दिया है कि सिंगलेट कौन होते हैं, जिनके बाजू में लोन पेयर होता है, ऐसे CCl2 टाइप, OH नाइट्रोजन टाइप, वो क्या होते हैं, सिंगलेट होते हैं। और ट्रिपलेट कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जिनके बाजू में लोन पेयर नहीं होते। तो अगर सिंगलेट है तो सिस का क्या बनेगा, सिस, ट्रांस का क्या बनेगा, ट्रांस। और अगर ट्रिपलेट है तो दोनों प्रोडक्ट देगा, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। तो हमने क्या लिया, CCl2। एग्जाम में बताएगा कि सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है, नहीं बताया तो भी मैंने ट्रिक बता दी है कि बाजू में क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो ये डबल बॉन्ड ले लिया, CCl2 डाला, सिंगलेट, तो ये क्या बन गया, सिस। और ये ट्रांस था तो ये क्या बन गया, ट्रांस। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। अभी ये CH2 है, ट्रिपलेट है, तो ये क्या देगा, दोनों प्रोडक्ट देगा। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये सिंगलेट में क्या हो जाता है कि एक बार ऐसा स्ट्रक्चर घूम जाता है, इसकी वजह से ऐसे भी स्ट्रक्चर बन जाता है और दूसरे फॉर्म में भी बन जाता है। मतलब एक बार ये बॉन्ड का जो इन्वर्जन हो जाता है और इसकी वजह से ऐसा भी बॉन्ड बन जाता है और ये इसकी वजह से दोनों बॉन्ड बनते हैं। अपने को बस ये दिमाग में रखना है कि सिंगलेट है तो सिस का क्या बनेगा, सिस, ट्रांस का क्या बनेगा, ट्रांस। और जब ट्रिपलेट है तो क्या बनेगा, सिंगलेट हो या सिस हो या ट्रांस हो, दोनों क्या देंगे, सिस और ट्रांस प्रोडक्ट देंगे। ठीक है ना, इतना ही बस दिमाग में रखना है। फिर हम देखेंगे रेडिकल मैकेनिज्म में ये बताया हुआ है। चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अगर हम वही कंपाउंड लिया, उसमें हम Cr2 डाल दिया तो भी साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। फिर ये देखो कंपाउंड, इसमें हमने ये डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HMO, तो ये पहले क्या हुआ, N2 बाहर निकल के ये क्या बन गया है, कार्बिन। तो ये कौन सी कार्बिन है, इसके पास कोई बाजू में लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या है, ट्रिपलेट कार्बिन है। तो ट्रिपलेट कार्बिन क्या देगी, दोनों प्रोडक्ट देगी, सिस भी देगी और ट्रांस भी देगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी N2 रिलीज हो गया बाहर और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल गए, सिस और ट्रांस प्रोडक्ट। अभी आगे देखते हैं। ये देखो साइक्लोहेक्सिन है, साइक्लोहेक्सिन में Cr2 डाल दिया तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। फिर ये रिंग लिया, ये रिंग में हमने डाला है CMe2N2, मतलब N2 बाहर रिलीज हो गया तो ये क्या बन गया है, कार्बिन। तो कार्बिन में ये हमने इंसर्ट कर दिया तो ये RR बन गया। तो ये कौन सी कार्बिन थी, ट्रिपलेट कार्बिन थी। तो यहाँ पे कोई सिस और ट्रांस बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री को स्पेसिफिक नहीं है और दोनों ये अलग अलग भी नहीं है, इसकी वजह से। दूसरा ये कंपाउंड ले लिया जहाँ पे रिंग का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ सिस ट्रांस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखो
कि ये पीएच और एच ये दोनों क्या है, ऐसे रोटेशन कर ही नहीं पाओगे, इसकी वजह से पीएच एच एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। फिर ये देखो कैरोथर का क्वेश्चन है सीधा, बेंजीन में हम CH2N2 डाल देते हैं तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई। और ये साइक्लोप्रोपेन तुरंत क्या कर देती है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कर देती है, ये देखो। तो ये क्या बन जाता है, 7 मेंबर रिंग फॉर्म होती है। अभी फिर क्या लिया हमने, यही कंपाउंड लिया CH2Br2। जब Mg डाल दिया तो ये दोनों Br2 क्या गए, Mg के साथ चले गए और हमें कौन सा कार्बन मिल गया, CH2। अभी CH2 इस अल्किन के साथ रिएक्ट हो गया और ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई। अभी आगे रिएक्शन देखते हैं। अगर हम CCl2I2Mg ले लेते हैं तो मैंने बताया था कि Mg किसके साथ करता है, I को सबसे पहले लेगा, फिर Cl, फिर Br, फिर Cl, लिविंग ग्रुप ऑर्डर। तो यहाँ पे 2 I चले जाएंगे, बचे हुए क्या, 2 Cl2। तो ये CCl2 वाली कार्बन मिल गई और CCl2 इसके साथ रिएक्शन कर देगा और ये क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट अभी समझ गया। अभी हम दूसरी रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, साइमन स्मिथ रिएक्शन। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका हर साल क्वेश्चन आता ही है मोस्ट ऑफ। 2020 में गेट में क्वेश्चन आया हुआ था, इस साल होप सो नेट में क्वेश्चन आ जाए। तो हम देखते हैं CH2I2 झड़ियन कॉपर, अगर हम इसे डाइआइडोमिथेन के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो जिंक एक मीथेन और I, और एक मीथेन और I, इसलिए इसको बोला है डाइआइडोमिथेन। तो यहाँ पे देखो कि ये जो डाइआइडोमिथेन को कैसे ध्यान में रखना है, डिम, जो एक डिम को बंगाली भाषा में बोला जाता है अंडा। तो ये जो डिम जो अंडा है ये मिलके क्या बनाता है, कार्बेनाइड। तो कार्बेनाइड क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। अभी इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से वो अपनी रिएक्शन काफ़ी अच्छे से दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर बेंजीन में हम CH2I2 और कॉपर झड़ेन दिखाया तो ये पहले साइक्लोप्रोपेन बनाएगा, ठीक है ना। फिर हम CH2I2, ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ये कार्बोनाइड सिंगलेट होने के बाद भी हमें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है। जब हम पहले देखा था एडिशन रिएक्शन में कि सिंगलेट भी दे रहा था, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाएगा। अभी देखो कैसे देखते हैं। अभी ये क्या है, सिस कंपाउंड है तो ये CC बनेगा, लेकिन इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसके साथ पहले होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होना चाहिए, उनके साथ सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन सबसे पहले, फिर हम CH3, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो 4 लोगों से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। फिर ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन से। 3 कार्बन के बाद क्या आता है, 2 कार्बन। 2 में भी कौन सा कार्बन, सीस वाला। फिर आता है जेमिनल, फिर आता है ट्रांस, फिर 1, और फिर आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है ना, ऑर्डर कैसे दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रॉन रिच तो पता ही है, सबसे जो बॉन्डेड वाला 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर क्या आता है 2 बॉन्ड में भी कौन सा, सिस वाला, फिर जेमिनल वाला, फिर ट्रांस वाला। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा डबल बॉन्ड सबसे पहले रिएक्ट होगा। ऐसे बोल देगा कि एक ही इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, बताओ कौन सा रिएक्शन होगा। अगर एक्सेस में बोल दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबके साथ कर देगा। तो यहाँ पे देखो साइक्लोहेक्सेन रिंग सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगी, साइक्लोपेंटेन, फिर ये साइक्लोब्यूटीन और ये साइक्लोपेंटेन, ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी, मतलब साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगी। फिर देखते हैं ये रिएक्शन कैसी है, कंसर्टेड है, बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट बनता है और स्टीरियोस्पेसिफिक है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड रिएक्ट फास्ट करता है, और ये साइमन स्मिथ रिएजेंट है, कौन सा, CH2I2 और कॉपर झड़ेन। ठीक है, अभी सीधा रिएक्शन देख लेते हैं। ये पहले था एडिशन रिएक्शन वाला, आपने देखा था, CH2I2 कॉपर झड़ेन डाला तो चारों डबल बॉन्ड के साथ साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी, और जब CH2N2 और हीट डाल दिया तो भी चारों के साथ बन जाएगी। लेकिन हमने पिछले रिएक्शन में देखा था, जब हम CH2N2 हीट डाल देते हैं तो बेंजीन के साथ रिएक्शन हो गई थी, और ये क्या बन गया था, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था जो आगे फर्दर इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होकर 7 मेंबर रिंग भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनाइड क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ज़्यादा इलेक्ट्रो होने की वजह से इसको ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होना पड़ेगा,
लेकिन बेंजीन उतनी न्यूक्लियोफिलिक है नहीं है, ठीक है ना, इसकी वजह से ये रिएक्शन फॉर्म नहीं होती है। फिर देखते हैं, ये 2 डबल बॉन्ड है, इसमें किसके साथ करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा होगा। तो देखो ये 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर, ये 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलो ये एग्जांपल देखते हैं अभी। इसमें 1 2 3 डबल बॉन्ड है। मैंने बोला था कि सबसे इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही सबसे पहले रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये 2 नंबर का क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ठीक है ना। फिर देखते हैं ये कितने से जुड़ा हुआ है, 2 लोगों से, और ये कितना है, एक ही कार्बन से। तो सबसे पहले रिएक्शन किसकी होगी, पहले कार्बन से। फिर देखते हैं अगर 2 इक्विवेलेंट डाले तो दूसरे कौन सा होगा, ये थर्ड वाला। और फिर अगर 3 इक्विवेलेंट डाले तो तीनों डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन हो जाएगी। फिर देखते हैं हम कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा होगा। तो अगर OH दिया गया है ऑक्सीजन ग्रुप, तो CH2I2 और कॉपर जड़न डाल देते तो ऑक्सीजन के साइड ही जाएगा, OH के सेम साइड ही रिएक्शन होगी, ठीक है ना। इसमें कोई भी रोल इसका नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्योंकि OCH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है। लेकिन इधर सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ये चिलेट बन रहा है, इसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। यानी सिर्फ अपने को ऑक्सीजन चाहिए। अगर OH हो, OCH3 हो, OHCH3 हो, रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके ऊपर होगी, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन अगर डैश साइड है तो साइक्लोप्रोपेन रिंग भी डैश साइड बनेगी। OCH3 अगर वेज पे है तो साइक्लोप्रोपेन रिंग भी वेज पे, डैश पे तो ये डैश पे, ठीक है ना। यहाँ देखो OH ऊपर की साइड है, साइक्लोप्रोपेन रिंग ऊपर की साइड, यहाँ OH ऊपर साइड, साइक्लोप्रोपेन रिंग ऊपर साइड। लेकिन यहाँ पे देखो ट्रांस है, ट्रांस ही रहने दो, सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस बिल्कुल भी चेंज मत करो। ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा, सिस है तो सिस रहेगा, ठीक है। ये सिस है, सिस ही रहने दो। OH ऊपर की साइड तो साइक्लोप्रोपेन रिंग ऊपर की साइड, OMe ऊपर साइड तो साइक्लोप्रोपेन ऊपर की साइड। अभी देखो ये PYQ का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, एक ऑक्सीजन दिया है, इसके बाजू में डबल बॉन्ड है। तो जो ऑक्सीजन ऊपर की साइड है उसकी साइड क्या बनेगी, ऊपर की साइड। जो ऑक्सीजन बिलो की साइड है उसकी साइड क्या बनेगी, बिलो की साइड। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे OH जो है वो क्या है, डाउनवर्ड साइड है, तो ये डबल बॉन्ड क्या बनेगा, डाउनवर्ड साइड, सिंपल। यहाँ पे क्या है, CH3, ये क्या है, बल्की ग्रुप है। ये बल्की ग्रुप क्या है, ऊपर की साइड है, तो साइक्लोप्रोपेन क्या आ जाएगी, नीचे की साइड। सिर्फ हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑक्सीजन की साइड देनी है, बाकी कोई भी कंपाउंड आएगा तो क्या जाएगी, नीचे की साइड जाएगी, ठीक है। चलो फिर हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं अभी, जिसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अभी रीअरेंजमेंट में क्या है कि अगर कोई बेस डाल देते हो तो एक हाइड्रोजन पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा नेगेटिव, फिर Cl को बाहर दिया भेज दिया तो ये क्या बन जाएगा, कार्बिन। तो कार्बिन में किसी का तो माइग्रेशन होगा, उसे कहा जाता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो माइग्रेशन में ऑर्डर क्या है, सबसे पहले पीएच माइग्रेट होगा, फिर हाइड्रोजन, फिर ड्यूट्रियम, फिर ट्रिटियम, फिर अल्काइल ग्रुप। आर यानी कौन सा, CH3 C2H5 ऐसे ग्रुप, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन अंदर घुस जाएगी, ये बेंजीन रिंग पलट गया, तो ये बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल अभी लिया हुआ था, ये यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये अंदर जाएगा और ये पीएच माइग्रेट किया। ऑर्डर कैसी थी, पहले पीएच, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, फिर अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखते हैं अभी पीएच तो नहीं है कहीं भी, तो हाइड्रोजन को अब माइग्रेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से देखो। फिर देखो RCOOH ग्रुप है, एसिड है, सबसे पहले क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड, फिर CH2N2 डालेंगे। ये तो जनरेशन में हमने देखा ही हुआ था कि RCOCH2N2 बन जाता है, हीट करोगे तो ये क्या बनेगा, कार्बन। इसलिए मैं बोल रहा था कि कार्बन जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन जनरेशन क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये R ग्रुप अल्काइल माइग्रेट हो गया, तो ये क्या बन गया, कीटोन। देखो कभी भी क्या है कि ये जो हेटेरो ग्रुप है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये कभी भी माइग्रेट नहीं होंगे,
ये बात दिमाग में रखनी है। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर CO के बाजू में आते हैं और तुम्हें माइग्रेशन करना है तो माइग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, ये दिमाग में बात रखनी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एसिड, वही रिएक्शन, एसिड में CH2N2 और हीट डाल देते हो तो कार्बन बन जाती है और ये कीटीन दे देता है, ठीक है ना। तो कीटीन कैसे जनरेट हुई ये दो। अभी कीटीन में हमने क्या डाला है, HOH, कीटीन में क्या डाल दिया HOH, तो क्या हो जाएगा, ये OH ग्रुप क्या है, पहले क्या होगा, कीटीन ऐसे है, कीटीन ऐसे है ना, तो कीटीन का जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे। तो जो निगेटिव पार्ट है वो कीटोन को जुड़ जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो इस साइड जुड़ेगा। अगर कौन सा भी तुम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हो, जो न्यूक्लियोफाइल का निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जुड़ जाएगा, कीटोन को। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने ROH ले लिया तो क्या हो जाएगा, OR माइनस और H पॉजिटिव, तो OR कहाँ जुड़ जाएगा, कीटोन को, और H कहाँ, कार्बन को। ऐसे ही हमने RNH2 ले लिया तो RNH कहाँ जुड़ गया, कीटोन को, और हाइड्रोजन कहाँ, इधर। ऐसे ही हम RSH ले लिया, SR माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, कीटोन को, फिर अमोनिया में क्या, NH2 माइनस, कीटोन को। ऐसे ही हमने देखना है निगेटिव पार्ट कहाँ जोड़ देना है, कीटोन को। फिर आते हैं हम अगली रिएक्शन पे जिसका नाम है अहंट स्टर्ड सिंथेसिस। इतना पार्ट हम पहले देखे हैं कि एसिड में हम SuCl2 डालते थे तो एसिड क्लोराइड बन जाता है, CH2N2 डाला तो नाइट्रिक कार्बन बन जाती है। तो ये Ag2O AgOH ट्वाइस यूज किया तो उन्हें क्या मिल गई, कार्बन मिल गई। तो ये कार्बन को ये शिफ्ट कर दिया तो हमें कीटीन मिल गई। ये भी पार्ट अब हमने देखा था, अभी कीटीन पे वाटर डाला, ये भी पार्ट देखा था, सब तो हमने पहले देखा हुआ है। बस नाम जानना था कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, अहंट स्टर्ड सिंथेसिस। अभी देखो, अगर हम RCOH लिए थे और जब हम प्रोडक्ट देते हैं तो क्या दिख जाता है, RCH2COH, मतलब यहाँ पे एक कार्बन क्या हो गया, बढ़ गया, और वो एक कार्बन कहाँ से आया है, CH2N2 से। मतलब अगर तुम SuCl2 और CH2N2 यूज करते हो तो COH और R के ग्रुप में क्या आएगा, CH2 वाला ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो, अगर हमें ये अहंट स्टर्ड सिंथेसिस यूज नहीं करनी है और हमें एक CH2 बढ़ाना है तो ऐसे कौन से अलग रूट होंगे कि हम ये बना सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एसिड ले लिया। सबसे पहले एसिड को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, BH3। ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा CH2H में। SuCl2 डालेंगे तो ये CH2Cl बन जाएगा, फिर KCN डाला तो CH2CN बन जाएगा। अभी CN को कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। तो हमने एसिडिक वाटर ले लिया तो ये क्या बन गया, CH2COH। और यहाँ पे क्या है, हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट यूज कर रहे हैं। अगर ग्रिग्नाइट रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ CO2 वाटर यूज किया तो ये भी क्या बनेगा, CH2COH। ये क्या है, डिफरेंट रूट है अहंट स्टर्ड सिंथेसिस के अलावा। चलो हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन की कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, ये मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखो सीधा एग्जांपल, SuCl2 CH2N2 Ag2O वाटर डाला है तो समझ जाना क्या, COH और ये इसके बीच में क्या आ जाएगा, एक CH2 ग्रुप आ जाएगा, बस इतना ही है। ये रिएक्शन देखो अहंट स्टर्ड, इसमें क्या करो, एसिड और बेंजीन मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसके बीच में क्या डालो, CH2। देखो रिएक्शन खत्म, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। SuCl2 CH2N2 Ag2O वाटर, क्या देखना है, एसिड के बाजू में क्या, एक CH2 लगा दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, चालबाजी, इसको कहा जाता है चालबाजी करना। यहाँ पे क्या किया है, ये जो पहले की 2 स्टेप है इन्होंने ऑलरेडी करके दिखाई है। तो हमें क्या करना है, कोई भी कार्बन बढ़ाना नहीं है इस स्टेप में, उन्होंने ऑलरेडी CH2N2 का एडिशन करके दिखाया गया है इसमें। तो ये सीधा माइग्रेट कर देंगे और यहाँ पे एसिड बना देंगे, ठीक है ना। तो यह देखो CH2COOH बन गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हम ले लिया कीटोन, कीटोन में डाला TSN3 एटीथ्रीन Ag2O वाटर, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, कार्बिन। कार्बिन क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, तो ये 6 मेंबर रिंग है ना, ये क्या बन जाएगी, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 6 मेंबर रिंग बनी तो ये डबल बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट इधर साइड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कीटीन। और पता ही है कीटीन में अगर पानी डाल देते तो मैंने क्या बोला था, जो निगेटिव पार्ट है कीटोन के साथ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन।
तो ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन एक एसिड, मतलब साइक्लोपेंटेन पे एक एसिड आ जाएगा, बस सिंपल। कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखो बेंजीन के साथ CO है और ये C डबल बॉन्ड OH है, तो TSN3 ET3N EG2 वाटर। तो मैंने क्या बताया था कि ये पहला वाला ग्रुप TSN3 ET3N पहले बताया था, क्या बताया था, अगर TSN3 के साथ एक बेस आता है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे N2 लगाना है, और ये EG2 डालते तो N2 हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी, कार्बिन आ जाएगी। अब यह कार्बिन का माइग्रेशन किस साइड होगा, जब हम कीटोन और अल्डिहाइड देखते हैं तो अल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसके साइड बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, उसकी साइड शिफ्ट होगा तो उससे साइड एक CH2 का एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो गया, ये कीटिन बन गया, तो कीटिन पे क्या हो जाएगा, ये कर दो OH और ये कर दो हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, CH2COOH बन जाएगा, ठीक है ना। समझ रहा होगा, काफ़ी सिंपल है। एक बार देखो फिर से, ये क्या कर दिया हमने, ये ले लिया, इसमें हमने TSN3 डाला तो यहाँ पे क्या बन गया, N2, EG2 डाला तो N2 हटा दिया, क्या बन गया, कार्बिन। कार्बिन है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया कीटिन। कीटिन में क्या डाला है, पानी, तो पानी का क्या है, कीटोन को क्या जुड़ जाएगा, निगेटिव वाला पार्ट, तो OH इधर जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, बस सिंपल। तो बन गया क्या, CO CH2 COOH। चलो फिर देखते हैं ये एग्जांपल। इसमें क्या है, दो CO के बीच में क्या आ जाएगा, TSN3 डाले तो एक लिविंग ग्रुप डबल बॉन्ड N2 आ जाएगा। इसमें N2 को हीट कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, कार्बिन। तो कार्बिन क्या जाएगी, इस साइड शिफ्ट, और ये क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग और ऊपर कीटोन। जैसे ऊपर साइक्लोहेक्सिन रिंग में किया था ना, सेम वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, फिर MUA डाल दे तो नेगेटिव पार्ट क्या है, OMe माइनस, तो OMe किसको जुड़ जाएगा, कीटोन को, तो ये क्या हो जाएगा, COOMe, तो ये बन जाएगा एस्टर, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये PYQ वाला एक क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया हमने HMU, तो N2 चला जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, एक कार्बिन। तो कार्बिन आ गई, तो कार्बिन को कीटिन बनाने के लिए कुछ ना कुछ माइग्रेशन करना होगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये इस साइड शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा। तो देखो रिंग कैसे बनेगी, ये ऐसे है और ये बॉन्ड इससे बना रहा है, मतलब ये जो बाइसाइक्लिक का कार्बन है ये इधर शिफ्ट हो गया और ये क्या, कीटिन। तो ये कीटिन में जब हम MEOH डालेंगे तो हाइड्रोजन हमेशा ऊपर रखना है। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, लेकिन बहुत बार ये स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से मार कटते हैं। तो हमेशा देखो कि MEOH जब अटैक करता है तो COOMe जो एस्टर वाला ग्रुप है वो कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, और ऊपर की साइड कौन सा होगा, हाइड्रोजन। फिर देखो यही सेम रिएक्शन हम किसके एग्जाम्पल के साथ करेंगे, इसके साथ। तो इसमें HMU डालते ही N2 बाहर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगी, कार्बिन। तो कार्बिन में ये कार्बन शिफ्ट हो जाएगा और ये फिर से बन जाएगा कीटिन। तो कीटिन में हम फिर से डाल रहे हैं MEOH। तो MEOH क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा OMe, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा ऊपर के साइड, इतना दिमाग में रखना है। तो अभी लास्ट है ये इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन सबसे इजी है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, CH-Cr2 डाल दिया, तो ये Cr2 सीधा इसके साथ चिपक जाएगा और हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, Cr2 के साथ। समझ रहे हो ना, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये Cr2 आएगा, और ये जो हाइड्रोजन टूट रहा है ये किसके साथ आएगा, Cr2 के साथ। चलो दूसरे एग्जाम्पल देखते कैसे आता है। यहाँ पे देखो कॉपर पीएच करते हैं, PHH रिप्लेस Ag कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर की साइड बहुत बल्कि ग्रुप है तो इसकी वजह से इसका रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो ये क्या कर देता है, यहाँ से सीधा ये वाली पोजीशन पे सीधा इंसर्शन रिएक्शन कर देता है। कैसे, इधर का जो एक हाइड्रोजन है ये इस साइड जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, तो इसे बोलेंगे इंसर्शन रिएक्शन। अच्छे से देख लो। तो इंसर्शन रिएक्शन सबसे पहले किसका होता है, OH का, फिर NH का, फिर CH का। अगर रोडियम कैटेलिस्ट दिया है और कोई कीटिन बन रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो क्या करे, इंसर्शन रिएक्शन करे। ठीक है, तो जनरली 5 मेंबर रिंग जो है
वो CH इंसर्शन करती है। और क्यों 5 मेंबर बनाते हैं? क्योंकि वो 6 मेंबर रिंग का ट्रांजिशन स्टेट देता है। अभी देखो बहुत सिंपल है, यहाँ जो N2 है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ अगर हम हीट कर देते हैं या लाइट कर देते हैं तो यहाँ बन जाएगी कार्बिन। कार्बिन से हमें क्या करना है? 5 तक गिनते जाना है, 1 2 3 4 5। तो ये 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बनेगा, इधर का एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये CH। लेकिन ये R ग्रुप और नीचे का R ग्रुप क्या है? ये ट्रांस बनेगा। ये दिमाग में रखना है, कौन सा रिंग में ट्रांस बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमने फिर से यहाँ पे कार्बिन बन गई, तो यहाँ से 5 तक गिनते जाना है, 3 4 5। तो 5 का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड बना देगा। लेकिन ये जो COAT और ये नीचे वाला पार्ट है ये कैसा रहेगा? ट्रांस रहेगा। अभी यहाँ पे देखो कीटिन है, सॉरी कार्बिन है, कार्बिन से 5 तक गिनते जाना है, 5 का हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट और ये 5 मेंबर रिंग। लेकिन ये जो बड़ा पार्ट है, जो बड़ा पार्ट और यहाँ का COAT वाला पार्ट ये क्या होगा? ट्रांस होगा। अभी देखते हैं OH इंसर्शन। OH इंसर्शन में भी N2 निकल गया तो यहाँ पे बन गई कार्बिन। तो कार्बिन फिर से गिनते जाने का कि यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला था कि OH का जो इंसर्शन है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 देख के आप गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे OH प्रेजेंट है तो OH क्या करेगा? यहाँ पे इंसर्शन कर देगा और ऑक्सीजन के ऊपर का जो भी पार्ट है, जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ये देखो ऑक्सीजन का के ऊपर का हाइड्रोजन कहाँ गया? इधर। ठीक है ना? फिर देखते हैं NH इंसर्शन। NH इंसर्शन ये फिर से यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वाला ये रूल हो रहा है। इसमें रोडियम कैटालिस्ट डाल दिया तो ये नाइट्रोजन का ऊपर का हाइड्रोजन का इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ 2-3 रिएक्शंस है जो, जैसे हमने कार्बिन देखा, अगर कार्बिन डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट रहे तो इसे कहा जाता है अल्काइलिडीन। लेकिन है तो कार्बिन का ही पार्ट ना, क्योंकि कार्बिन दो डबल बॉन्ड है। मतलब देखो 2 बॉन्ड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल स्पीशीज, हमें बस इतना ही लेना देना है। अगर 2 बॉन्ड है 6 इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रल स्पीशीज है, तो वो क्या है? कार्बिन है। हमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से बिल्कुल लेना नहीं देना, हमें बस 2 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज इससे लेना देना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन ये देखेंगे कि देखो CBr4 PPS3 जड़ेन है तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बन Br2 ग्रुप आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो अगर कीटोन हम ले लेते हैं तो CBr2 PPS3 जड़ेन डाल देते तो यहाँ पे CBr2 इंसर्ट हो जाएगा। इसमें हम एक बेस डाल देंगे तो बेस क्या हो जाएगा? निगेटिव आते ही एक Br बाहर चला जाएगा और एक क्या बनेगा? अल्किलिडीन। मतलब कार्बिन का जनरेशन बताया गया है। ठीक है ना? अभी देखो आगे देखो, हमने अभी पता किया कि कैसे बन जाता है। अगर दूसरा क्या है, अगर हम कोई एलाइड ले लेते हैं, एलाइड के साथ हम कीटोन की रिएक्शन कर देते हैं तो ये एलाइड बन जाता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बना देते हैं और यहाँ पे मेटाथेसिस टाइप रिएक्शन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये PPS3 वो बाहर। PPS3 का और ऑक्सीजन का एक अलग ही प्यार है। P और ऑक्सीजन में एक बहुत बेहतरीन बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से PPS3 ऑक्सीजन लेके अपना बाहर चला जाता है। लेकिन अपने को ये देखना है कि R कार्बन डबल बॉन्ड, Br क्या है? डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। तो हम इसको जैसे पीछे किए थे BuLi डाल के हम इसको क्या बना सकते हैं? अल्किलिडीन बना सकते हैं। यहाँ पे देखो पीछे कि जब R कार्बन डबल बॉन्ड Br तो BuLi डाला तो निगेटिव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अल्किलिडीन। सेम वैसा ही कंपाउंड बन गया है कि नहीं बताओ अभी। तो अगर ये R कार्बन R की एक R की जगह यहाँ अगर हाइड्रोजन रहा, एक अगर R की जगह हाइड्रोजन रहा तो इसे कहाँ जाता है? कोरीफुस रिएक्शन। ये कोरीफुस रिएक्शन से हम अल्काइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, अल्काइन का।
अभी ये जो रिएक्शन है ये IIT जाम के लिए नहीं है, नहीं JEE वालों के लिए है। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ नेट और गेट वालों के लिए है, तो वही लोग देखे ये रिएक्शन। तो ये देखो कोरीफिस रिएक्शन, जो हमने एक R कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड R बनाया था, इसके अगर एक R की जगह हाइड्रोजन है और इसमें हम BuLi डाल देते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, एक Br को बाहर, ट्रिपल बॉन्ड Br, फिर से एक डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Br बाहर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज पे हम अब कौन सा भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर दूसरी रिएक्शन है ये पीटरसन ओलेफिनेशन। हम ये पीटरसन ओलेफिनेशन हम नेम रिएक्शन में देखेंगे, तो यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो कीटोन है, यहाँ पे N2 मतलब यहाँ पे कार्बन बनने वाली है, तो ये कार्बन क्या करेगी, ऑक्सीजन को बाहर निकाल के कार्बन N2 बन जाएगा, और जब N2 को कोई भी हीट कर देता है तो ये क्या बन जाएगा भाई, अल्किलिडीन, ठीक है ना। अभी ये देखो, ये कैरोथर के डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसको सिर्फ एग्जाम में जाने से पहले देख के चले जाना। यहाँ पे देखो कि N2CH SiMe2 है, यहाँ पे बेस है, तो सबसे क्या पहले होगा, ये जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो SiMe2 ग्रुप है, मतलब ये सब बाहर चले जाएंगे। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बहुत बेहतर रहता है, ये सबसे फ्लोरीन के बाद सबसे सिलिकॉन का सबसे अच्छा बॉन्ड बनता है, तो वो है ऑक्सीजन के साथ। तो ये SiMe3 और ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, बचा क्या CHN2, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CHN2 के साथ, ठीक है। अभी CHN2 को हिट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अल्किलिडीन। फिर मैंने बोला था 5 तक गिनो, अभी 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगी, इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर से देखो ये यहाँ पे KHMDS है, ये एक बेस है। बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन Cl को बाहर निकाल देगा। और देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक बेस था, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या बन गया, निगेटिव चार्ज, निगेटिव आ जाए तो Cl बाहर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बन गई, अल्किलिडीन। अभी अल्किलिडीन क्या करेगी, इंसर्शन रिएक्शन, यहाँ से 5 तक गिनते जाओ, 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक इंसर्ट कर दो, जैसे रिएक्शन थी वैसे ही रिएक्शन, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्शन टाइप है, ये सिर्फ इसका प्रोडक्ट देख लो कैसे हो जाता है। CBr4 है, तो ये पहले CBr2 का अटैक कर देता है ऐसे, तो फिर बेस आया तो ये 2 Br बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे बन जाती है कार्बन, ये कार्बन फिर से इंसर्ट कर जाती है और ये ऐसा कंपाउंड बन जाता है, समझा क्या। CBr4 था, BuLi, तो मतलब ये CBr ये कार्बन बन गई, ये कार्बन इसके साथ रिएक्शन बन गई और ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन पे Br, ठीक है ना। ये Br पे भी BuLi हमने एक्सेस लिया था, तो ये दोनों Br हट के क्या बन जाएगी, कार्बन, और ये कार्बन इंसर्शन रिएक्शन करके साइक्लोप्रोपेन रिंग बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखो रिएक्शन, DLF रिएक्शन बोलते हैं इसको, डोरिंग लैप्लान रीअरेंजमेंट। इसका मेन मोटो क्या है, अलीन बनाना, इसका अलीन बनाने का ही मोटो है। इसमें देखो क्या कर देते हैं, एक अल्किन लिया है, इसमें CBr4 BuLi डाल दिया, तो पहले क्या बनेगा, ये कार्बन बन गया, कार्बन क्या होगा, अल्किन पे अटैक कर देगा, तो ये कार्बन साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाता है ना, तो BuLi फिर से अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन, तो ये कार्बन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और ये कार्बन यहाँ पे, मतलब ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है ना, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता रहता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो इधर मूव करते ही ये अपना डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, सिंगल बॉन्ड ही इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो रिएक्शन कैसे होगी, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं हम, अलीन सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं। ये देखो साइक्लोहेक्सिन, मतलब साइक्लोहेक्सिन के ऊपर और एक डबल बॉन्ड है, तो ये CHBr3 बेस क्या कर देता है, CBr का एक कार्बन बना दी, ये पहले से इंसर्शन रिएक्शन किया, फिर मैंने बताया था ये 2 Br निकाल के ये क्या बन गया, कार्बन, ये साइक्लोप्रोपेन का सिंगल बॉन्ड शिफ्ट हो गया और ये क्या बनाया, अलीन।
अलीन बनाने के लिए सबसे बढ़िया है डीएलएफ रिएक्शन। डीएलएफ रिएक्शन कैसे रहता है, पहले ये रिमर्टिमन रिएक्शन का वो वाला पार्ट जो एडिशन रिएक्शन करेगा, और फिर लिथियम वाला कोई भी कंपाउंड डाल देंगे, ठीक है कि नहीं, तो समझ गया। ये रिएक्शन, ये PYQ वाला क्वेश्चन है, मे बी दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, ये देख लेना प्रीवियस ईयर में। ये देखो, इसमें हम Br2 LDA डालें तो Br2 पहले क्या होगा, ट्रांस में एडिशन रिएक्शन कराएगा, फिर हम एक बेस डाल देते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन Br को भगा देगा, तो Br बाहर चला गया तो एक Br तो बैठ रहा है, तो उसके लिए क्या डाला है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, यहाँ पे निगेटिव आयन बनाएगा, यहाँ पे निगेटिव आयन बनते ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और Br बाहर, तो ये क्या बन गया, अल्काइन। हमने आज अल्काइन के 2 प्रिपरेशन देखे। पहला वाला क्या, कुरुफुस रिएक्शन। कुरुफुस रिएक्शन में क्या देखा था, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन पे हम BuLi डाल देते हैं, तो ये हाइड्रोजन Br को भगा देगा और ये Br को, और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव, तो ये निगेटिव अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे और जो मन चाहा अल्काइन अपन बना सकते हैं। दूसरा वाला क्या बोला हमने, ये वाला जो Br2 LDA ले लिया, इसमें Br2 डाला तो Br इंसर्ट हो जाएगा, फिर LDA एक बेस को, और जो टर्शियरी ब्यूटाइल डाला तो ये क्या बन जाएगी, अल्काइन बन जाएगी, फिर फर्दर रिएक्शन करवा सकता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर देखते हैं हम, ये देखो यहाँ पे CBr2 MElI डाल दिया है। अगर कोई भी लिथियम का यूज़ किया गया है कार्बिन के बाद तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, DLF रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो MElI डाला है तो ये Br कार्बिन बनाएगा और ये कार्बिन क्या करेगा, तोड़ देगा ऐसे करके, और यहाँ पे कौन सा सिस्टम बन जाएगा, अलीन। जो अगर ये पहले 8 मेंबर रिंग थी तो यहाँ पर ये CH2 और ये इंसर्शन यहाँ पे CH2 हो जाएगा, तो ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, देखो 9 मेंबर का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये सीधा एडिशन टाइप रिएक्शन है, देखो ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अभी ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, CHBr, इसको बोलते हैं स्कैटेबल रीअरेंजमेंट। स्कैटेबल रीअरेंजमेंट क्या हो जाता है, सबसे पहले एक रीअरेंजमेंट हो जाएगी, इसमें ये CBr2 एडिशन हो गया, फिर ये CaBr2 क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, ये क्या बनाया, कार्बिन बनाया, ये कार्बिन पहले यहाँ पे अटैक कर देता है और फिर रीअरेंजमेंट होके ऐसा वाला कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। ये साइक्लोहेक्सिन रिंग डबल बॉन्ड HH, देखना दिमाग में, अगर नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बस अगर एग्जाम में आ गया तो ऐसा कंपाउंड बनाएंगे, इतना फॉर्म करना। फिर अभी बस 2 रिएक्शन पत रह गई है अपनी, जिसका नाम है गिलबर्ट रिएजेंट। अभी गिलबर्ट ने क्या किया, गिलबर्ट ने देखो ऐसा एक कंपाउंड ले लिया, इसको बोलते हैं फॉस्फेनेट एस्टर। फॉस्फेनेट एस्टर के बाजू में कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड N2। हमें क्या करना है, हम कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं, तो इसने पहले गिलबर्ट ने क्या किया, अल्डिहाइड के लिए ही बनाया, तो अल्डिहाइड ले लिया। अगर वो अल्डिहाइड वाला पार्ट ऐसे लिखने का, R कार्बन C डबल बॉन्ड वो H, ठीक है ना, तो अल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है वो निकाल दो, अल्डिहाइड का ऑक्सीजन क्या है, निकाल दो, और जो बचा हुआ पार्ट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड N2 इसको लगा दो। क्या बोला मैंने, ये ऑक्सीजन निकाल दो, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और ये N2 वाला पार्ट लगा दो, मतलब हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, तो ये 5 कार्बन का बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये RH पहले से जुड़ा हुआ था, देखो इसको मैंने क्या बोला, और एक बार बताता हूँ अच्छे से, कि देखो ऐसा एक कंपाउंड लिया गया है जो फॉस्फेनेट एस्टर है, उसके बाजू में कार्बन H और डबल बॉन्ड N2 है, इसमें हम बेस डाल देंगे तो ये हाइड्रोजन पहले ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन चला गया बाहर, तो बचा हुआ क्या, कार्बन निगेटिव डबल बॉन्ड N2, ठीक है ना। तो हम गिलबर्ट रिएजेंट देख रहे थे, इसमें ये जब लिया तब ये बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर देता है और फिर इसको हम अल्डिहाइड पे अटैक कर देते हैं,
तो ये जो फॉस्फेनेट एस्टर है वो निकल चला जाता है, और ये जो अल्डिहाइड का ग्रुप है, जो कार्बन डबल बॉन्ड वो है, ये ऑक्सीजन निकल जाके यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड N2 ग्रुप आ जाता है। तो मतलब कोई भी तुम्हें अल्डिहाइड दिया हो और ये फॉस्फोनेट एस्टर का अल्किलिडिन डाला है, तो तुम्हें क्या करना है, R C डबल बॉन्ड N2 ये करना है। मतलब ये N2 रिमूव होके यहाँ पे क्या बनेगी, अल्किलिडिन। तो फर्दर रिएक्शन देखते हैं हम। हीट कर देते तो अल्किलिडिन हो गया, और फिर ये CH तैयार होता है। फिर जो एक नई रिएक्शन आ गई, उसका नाम है गिलबर्ट बेस्टमैन रिएरेंजमेंट। इसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि इसने लेते वक्त ना यहाँ पे कीटोन ले लिया, लेकिन ये कीटोन में जब K2CO3 और MeO- डाल देते हैं तो ये कीटोन O- निकल जाता है, मतलब CH3COOMe ये बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे भी जो अल्किन बनेगी ना, वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है। मतलब यहाँ पे जो कार्बन बनेगी वो क्या है, CH कार्बन। तो इसकी वजह से जो भी तुम अल्डिहाइड लिया हुआ है, तो अल्डिहाइड को क्या करना है, ऑक्सीजन निकाल के कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH लगा देना। ठीक है। फिर है, तो हमने गिलबर्ट रिएजेंट देखा, उसमें बेस डाल देते हैं और अल्डिहाइड रहता है, तो वो भी क्या देता था, R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर हमने बेस्टमैन देखा, उन्होंने क्या किया था, R ट्रिपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड N2 के साथ था वो। ठीक है। तो अभी ये भी गिलबर्ट भी क्या देता था, बेस्टमैन भी यही देता था कंपाउंड। तो अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे अल्डिहाइड है और इसमें K2CO3 MeO डाला है, तो यहाँ पे भी N2 चला जाता है, और ये जो अल्डिहाइड है इसके ऊपर कार्बन कार्बन, जो ये कार्बन है स्टार कार्बन, ये कार्बन CH आ जाता है। तो बस इतना ही है। फिर ये सारी हमने अल्काइन का प्रिपरेशन वाला पहले से ही देखा हुआ है। जैसे अगर हम कोई भी अल्किन में Br2 डाल देते हैं तो विजिनल डायहाइड बन जाता है, वो भी ट्रांस विजिनल डायहाइड बन जाता है। तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते थे, तो एक हाइड्रोजन डाल के ABr बाहर चला जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन से दूसरा Br बाहर चला जाएगा। फिर यह क्या बन जाएगा, R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर हमने देखा कि RCOCH3 है, PCl5 डाल लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन निकल के Cl लग जाता है। इसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस एसिड डाल देते हैं तो ये भी एलिमिनेशन शो करके R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। तो ये कोरीफुस तो पहले देखी हुई है, अल्काइलिडन बना के ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखना है कि अल्डिहाइड लेने के बाद ये CBr4 PPH रिजियन, ये तो देखा ही था, R ट्रिपल बॉन्ड ये बनता है। तो इसके बाद यहाँ पे निगेटिव जब आयन बनेगा तो इस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल सकते हैं। जैसे R1X डाल दिया तो ये निगेटिव इस पर अटैक करके X को बाहर कर सकता है। तो जो भी दिया गया है साथ में, तो वो हम लेके Cl को लिविंग ग्रुप को बाहर करके उसको चिपका देना है। बस इतना ही है। लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे CBr4 PPH3 जड़ेन लिया है, तो क्या करना है, एक कार्बन को सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड Br डालना है। इसके बाद इसमें अगर बेस डाल दिया है तो उस बेस को क्या करना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और जो दिया हुआ है साथ में रिएजेंट उसका लिविंग ग्रुप निकाल के चिपका देना है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड COOH हो जाएगा। तो ये सबसे लास्ट है। इसमें क्या करना है, अगर ऐसे है साइक्लोहेक्सिन C डबल बॉन्ड और N2, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनानी है, कार्बिन यहाँ पे अटैक करती है, A डबल बॉन्ड इधर। बस लास्ट प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगा। मैकेनिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है अभी। यही देखो, और यहाँ पे हम रुकते हैं। तो हमारी कार्बिन पूरी नेट गेट के लिए हो गई है अभी। तो चलो, थैंक यू। सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू।